जगत ओलंपिक से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस बीच आपको बता दें, विनेश फोगाट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई है विनेश फोगाट। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित ठहराया गया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आज उनका आधी रात लगभग 12:30 बजे के आसपास आपको बता दें विनेश फोगाट का 50 किलोग्राम में गोल्ड मेडल के लिए उनका फाइनल मैच होने वाला था। उससे पहले जो भारतीय लोग हैं, भारतीय फैंस हैं, आपको बता दें उनके लिए निराशाजनक खबर सामने। इस बीच आपको बता दें विनेश फोगाट से जुड़ी ये बड़ी खबर, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। संगीता का टेलीफोन आया था। क्या बोला गया सर वहां से? बोले 150 ग्राम वजन ज्यादा रह गया और बाहर कर दी टूर्नामेंट से। लेकिन सर देश के लिए उन्होंने खेला है, इतने गर्व की बात है, आज पूरा देश उन पर गर्व करता है। बस दो सुपना बस कुछ नहीं, इस्तीफा तो नहीं करना था जी। बस जो ठीक है जो हो गया। सर आज पूरा देश विनेश पर गर्व करता है और उसके साथ खड़ा है, और जब से वो टूर्नामेंट मेडल उसने पक्का किया है उसके बाद से ही सभी ने कहा है कि देश की शेरनी है, देश की बेटी है विनेश। बस जो सपना था वो नहीं साकार कर, इसके आगे 28 में और देखेंगे, लगेंगे बस आगे 2028 में जो ओलंपिक गेम है उसकी तैयारी पर लगेंगे। कितनी मेहनत लगती है सर यहाँ पर पहुँचने के लिए? आप उसके कोच रहे हैं। देखिए वो तो सबको पता है कितनी मेहनत लगती है सर फिर भी उस पर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। हमने देखा कि किस तरह से इस पर राजनीति भी की गई, पूर्व में भी उसे कहा गया, खोटे सिक्के जैसे शब्द का इस्तेमाल बृजभूषण द्वारा किया गया। बस उन लोगों की जो छोटे जो तंग की उनको आत्मा खुश हो जाएगी। बस भाई अब मैं बस ठीक है, ठीक। So this was Mr. Mahavir Fogat. Right now he is not in the condition to speak to because he is very emotional as of now. But yes, he did while speaking to Times Network, he said that she has been disqualified. But he has also said that she will continue her preparation for the next Olympic Games. Back to you. तो ये बड़ा झटका लगा है विनेश फोगाट को, और खास तौर पर पूरे भारत में जो उनके फैंस हैं। आपको बता दें ये आज गोल्ड मेडल के लिए उनका मैच होने वाला था 12:30 बजे रात को। बहरहाल उस मैच से पहले ही बड़ा झटका विनेश फोगाट को, आपको बता दें ज्यादा वजन होने के नाते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है फाइनल मैच से ठीक पहले। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, ज्यादा वजन होने के कारण उन्हें अयोग्य ठहराया गया है। उनका वजन आपको बता दें ज्यादा है फाइनल मैच से पहले, तो विनेश गोल्ड मेडल से एक कदम दूर रह गई। बहरहाल ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है, विनेश फोगाट जिनका कि आज रात को ही गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मैच होने वाला था, वो भिड़ने वाली थी अपनी प्रतिद्वंदी से। बहरहाल ये बड़ी खबर इस बीच आई है कि 100 ग्राम उनका जो वजन है उसमें 100 ग्राम ज्यादा वजन उनका पाया गया है। 50 किलोग्राम के वेट में ये लड़ती हैं। आपको बता दें 100 ग्राम जो है वो ज्यादा पाया गया है। तो विनेश फोगाट से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। फाइनल से ठीक पहले, फाइनल के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया है। ये निराशा भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें पेरिस ओलंपिक 2024 में किस तरीके से विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला रेसलर में जो कि ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी। बहरहाल ये बड़ा झटका लगा है, और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता, सीनियर असिस्टेंट एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया के। गौरव, निश्चित तौर पर ये पूरे अगर रेसलिंग फेडरेशन की बात करें, फैंस की बात करें, सभी हम आप सुबह से ही इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से मैच बेहद खास होने वाला है। पहली बार कोई महिला रेसलर है जो कि फाइनल में पहुंची है। हालांकि ये बड़ा झटका लगा है, 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा बताया जा रहा है ठीक फाइनल मैच से पहले। गौरव, देखिए बहुत ज्यादा दुखद बात है ये, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से क्या हो गया। और ये क्योंकि मैंने तो ऐसा पहले कभी सुना नहीं कि इस तरह से कोई एथलीट का बाद में जो है वेन जो है ज्यादा पाया गया और उस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई है।
कोई ना कोई बदमाशी तो कहीं नहीं हो रही है, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कोई ना कोई अनफेयर कोई प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है। ये देखना पड़ेगा कि ये रूल्स के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। और अगर ये हुई है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं कोचेस की गलती है, और जो लोग विनेश को मैनेज कर रहे थे उनकी गलती है कि उन्होंने देखी नहीं ये चीज कि उनका वेट जो है वो ज्यादा हो रहा है, उनका जो भार है उस वेट कैटेगरी Yesterday, Vinesh Phogat's weight must have been under control. That is why he must have been allowed to compete. But today morning, when the weigh-in must have happened, she must be 100 grams overweight, and now that is why she has been disqualified. So the weigh-in has happened on both the days, and that is why Vinesh Phogat today was overweight and she has been disqualified. And the IOA also putting out a statement saying that we need to request her privacy and not ask for any more statements, and no statements will be made either from the contingent or Vinesh, of course. And remember, this is going to be very, very heartbreaking for Vinesh, especially given how she was playing yesterday. She beat the Tokyo Olympic gold medalist, the fourth. तो हमारी सहयोगी करिश्मा सिंह लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। आपको बता दें, जो इस वक्त पेरिस ओलंपिक को पूरी तरीके से कवर कर रही है। हालांकि सबके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले आखिर वेट क्यों नहीं मापा गया, और फाइनल मैच से ठीक पहले ये आना। हमारे सहयोगी गौरव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, देखिए करिश्मा भी ये कह रही थी कि निश्चित तौर पर काफी शॉकिंग ये जो न्यूज आ रही है, खबर आ रही है लोगों के लिए है, क्योंकि फाइनल मैच से ठीक पहले 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा हुआ है। और इसके साथ ही साथ गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फाइनल मैच से वो बाहर हो गई है, डिस्क्वालीफाई हो गई है। जो सिल्वर पे उनका दबदबा था उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहूंगी। हालांकि काफी शॉकिंग खबर है ये, गौरव। देखिए, बहुत ज्यादा शॉकिंग खबर है और बहुत दुख की खबर है, क्योंकि वो अपने सारे ओपोनेंट्स को डोमिनेट कर रही थी, बुरी तरह चित कर रही थी, जबरदस्त तरीके से पराजित कर रही थी। और मुझे अभी भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है भारत को पीछे करने की, क्योंकि ये सब मैं ओलंपिक्स में देख रहा हूँ कि ये सब बहुत कुछ हो रहा है जो कि समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, और जो भारत के एथलीट के खिलाफ हो रहा है। हॉकी में हमने देखी पुअर अंपायरिंग कल सेमीफाइनल में, उसके पहले अमित रोहिदास को जिस तरह सस्पेंड कर दिया गया मेंस हॉकी में। उसके अलावा निशान दयाल जो बहुत बढ़िया खेले थे, निशान देव, उनको जो है वो बाहर हो गए 4-1 के वर्डिक्ट से, जबकि उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को काफी बुरी तरह फोड़ा था, काफी बुरी तरह मारा था उनको। और अब ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह से हुआ, ये पहले क्यों नहीं वेन लिया गया, ये मुझे चीज समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल मेरी समझ के बाहर है। और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही ये रेसलिंग के लिए भी बहुत खराब चीज है, और रेसलिंग के लिए ये अच्छा ऐड नहीं है, बहुत खराब खबर है रेसलिंग के लिए, ओवरऑल के पहलवानी के लिए, और बहुत ही मतलब पूरे ओलंपिक्स की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत खराब चीज है ये। बिल्कुल गौरव, और दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि मैच से ठीक पहले उनके फाइनल जो उनकी लड़ाई थी, कुश्ती थी, उससे ठीक पहले ये झटका देने वाला ये जो अपडेट आया है सामने, आपको बता दें काफी शॉकिंग अपडेट है। विनेश फोगाट जो कि आज रात उनका फाइनल मैच था, वो भिड़ती गोल्ड मेडल के लिए। बहरहाल ये बड़ी खबर सामने आई कि उनको फाइनल मैच से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी वो फाइनल मैच के लिए फिट नहीं है। और ये फिटनेस की वजह है कि 100 ग्राम उनका वजन जो है वो ज्यादा नापा गया है, ज्यादा मापा गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही। गौरव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जिस तरीके से शॉकिंग है, अगर पूरे पेरिस ओलंपिक की बात करें गौरव, तो पूरा पेरिस ओलंपिक 2024 ही एक एक करके कई बातों को लेकर देखिए सुर्खियों में था। चाहे हमारा हॉकी का मैच हो, क्वार्टर फाइनल का, जिस तरीके से उसमें अंपायरिंग जो हुई उसकी क्वालिटी को लेकर फेडरेशन को, जो ओलंपिक बॉडी है, उसको शिकायत दर्ज करवाई गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी लगातार देखिए सुर्खियों में बना हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024। हेलो, बिल्कुल गौरव, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये शॉकिंग खबर सामने आ रही है, आपको याद होगा क्वार्टर फाइनल मैच हॉकी का ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब था, उसमें भी देखिए क्वालिटी ऑफ अंपायरिंग की जो क्वालिटी थी उसे लेकर सवाल खड़ा किया गया था। तो इस बार ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, एक एक करके कई मामलों में अगर देखा जाए तो सुर्खियों में रहा है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें खेल जगत से सामने आ रही है, खास तौर पर भारतीय फैंस के लिए निराशा भरी ये खबर है। इस बीच आपको बता दें विनेश फोगाट जिनका आज बड़ा मैच था, आपको बता दें पहली भारतीय महिला
हैं ये जो फाइनल में प्रवेश करती। बहरहाल उससे पहले ये बड़ा झटका लगा है खेल जगत को और पेरिस ओलंपिक से ये बड़ी खबर सामने आई है कि विनेश फोगाट को फिलहाल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उनके वजन को लेकर। तो 50 किलोग्राम की जो श्रेणी है, कैटेगरी है, उसमें विनेश फोगाट का मैच होना था, उसके लिए वो खेल रही हैं इस ओलंपिक में। और बहरहाल ये बड़ा झटका लगा एक तरीके से विनेश फोगाट को। मैच से ठीक पहले, कुछ घंटे पहले की खबर सामने आई, आपको बता दें, जब विनेश फोगाट को फाइनल मैच से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो बड़ा अपडेट इस बीच आपको बता दें, लगातार विनेश फोगाट का एक एक मैच देखने लायक था। आपको बता दें किस तरीके से उन्होंने धुआंधार पारी खेली थी, हर एक खिलाड़ी को उन्होंने पटखनी दी, पराजित किया। जिस तरीके से जापान की जो कि वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर है उनको पटखनी दी किस तरीके से, और 3 पॉइंट उनको मिले थे विनेश फोगाट को। अब जब फाइनल में उनका मैच था, फाइनल मैच से ठीक पहले उनके वजन को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि उन्हें फाइनल मैच के लिए, आपको बता दें, फाइनल मैच जो था उससे पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। सर क्या अभी आपको सुनने में आया और क्या जानकारी मिली? भाई यही जानकारी मिली है, 150 ग्राम वजन नहीं आया, ज़्यादा रह गया वो आर्कर जी टूर्नामेंट से। क्या कुछ आपको संदेश अभी वहाँ से दिया गया? आपकी कुछ बात हुई विनेश से? ना, संगीता का टेलीफोन आया था। क्या बोला गया सर वहाँ से? बोले 150 ग्राम वजन ज़्यादा रह गया और बाहर कर दी टूर्नामेंट से। लेकिन सर देश के लिए उन्होंने खेला है, इतने गर्व की बात है, आज पूरा देश उन पर गर्व करता है। बस दो सुपना, बस कुछ नहीं, इस्तीफा तो नहीं करना चाहता जी, बस जो ठीक है जो हो गया। सर आज पूरा देश विनेश पर गर्व करता है और उसके साथ खड़ा है, और जब से वो टूर्नामेंट मेडल उसने पक्का किया है उसके बाद से ही सभी ने कहा है कि देश की शेरनी है, देश की बेटी है विनेश। बस जो सपना था वो नहीं साकार कर, इसके जाके 28 में और देखेंगे, लगे रहेंगे बस। आगे 2028 में जो ओलंपिक गेम है उसकी तैयारी पर लगेंगे। कितनी मेहनत लगती है सर यहाँ पर पहुँचने के लिए? आप उसके कोच रहे हैं। देखिए वो तो सबको पता है कितनी मेहनत लगती है। सर फिर भी उस पर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। हमने देखा कि किस तरह से इस पर राजनीति भी की गई, पूर्व में भी उसे कहा गया, खोटे सिक्के जैसे शब्द का इस्तेमाल बृजभूषण द्वारा किया गया। बस उन लोगों की जो सोचते जो तंग की, उनको आत्मा खुश हो जाएगी बस। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, और उनके परिवार की तरफ से भी ये रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि हर कोई निराश है। देखिए ये चौंकाने वाली खबर साफ तौर पर सामने आई है। आखिर इतना डिले क्यों हुआ, इतनी देरी क्यों हुई? और अब जब फाइनल मैच से कुछ घंटे पहले ये बड़ी खबर सामने आई। और पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो जब हमारा हॉकी का मैच था क्वार्टर फाइनल का, उसमें भी आपको बता दें कि अंपायरिंग को लेकर जो भारतीय टीम है उसके द्वारा, आपको बता दें, ओलंपिक बॉडी को शिकायत दर्ज करवाई गई थी, किस तरीके से अंपायरिंग ठीक ढंग से नहीं हुई थी। तो ये कोई पहला मामला नहीं, आपको बता दें, इससे पहले भी पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर एक एक करके तमाम जो शिकायतें वो दर्ज की गई हैं, तमाम तरीके की लापरवाही और गड़बड़ियां सामने आई हैं। और मैच से ठीक पहले ये किस तरीके से हो सकता है कि अब जाके विनेश फोगाट का जो वजन है वो मापा गया, 100 ग्राम ज्यादा निकला। आपको बता दें फाइनल मैच जो कि गोल्ड मेडल के लिए होने वाला था, उस मैच से विनेश फोगाट को दूर कर दिया गया है। बस एक कदम दूर थी फाइनल मैच में वो जाने के लिए। पूरा देश जश्न मना रहा था, आपको बता दें, हर जगह खुशी की लहर थी, क्योंकि विनेश फोगाट वो पहली महिला होती है, आपको बता दें, जो इस वक्त आपको बता दें कि ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगाट पहली महिला थी। बहुत बड़ा कारनामा विनेश फोगाट के द्वारा। और भारतीय खेल प्रेमी जो हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें जितने भी खेल प्रशंसकों की बात कर ले या जो जानकार हैं, सबके द्वारा लगातार जिस तरीके से विनेश फोगाट का अगर आपने मैच देखा होगा इस ओलंपिक में, तो हर मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। शानदार प्रदर्शन के साथ ही आपको बता दें सबकी उम्मीदें, क्योंकि बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सफलतापूर्वक विनेश फोगाट जो है वो एक एक चरण करके, एक एक स्टेप करके अपने मैच को जीतती जा रही थी। वो फिनिशिंग उनके अंदर जबरदस्त दिख रही थी। बहरहाल आपको बता दें, लेकिन ये एक बड़ा झटका है और सवाल भी खड़ा करता, और सवाल खड़े भी होंगे, क्योंकि
मैच से ठीक पहले आपको बता दें, आज रात आधी रात को 12:30 बजे के आसपास, जो इंडियन टाइम आपको बता दें, उसके अकॉर्डिंग विनेश फोगाट का फाइनल मैच होने वाला था। और फाइनल मैच से ठीक पहले क्या विनेश फोगाट का वजन आखिर क्यों नहीं मापा गया, क्यों नहीं उनका वजन जो है वो नापा गया, और आखिरी क्षण में ये जो खबर सामने आई है कि वो 100 ग्राम ज्यादा है, 100 ग्राम ज्यादा उनके वजन को लेकर उन्हें फाइनल मैच से डिस्क्वालीफाई करना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बड़ी सारी बातें जो हैं वो यहां पर खड़ी हो रही है। बहरहाल सीधे चलेंगे हमारी सहयोगी करिश्मा के पास। Like we've been reporting first on Times Now, this is heartbreaking, this is upsetting, this is a setback to the entire contingent, but more to Vinesh Fogart, because she had time and again said that she's not going to stop competing until she wins an Olympic medal. She had won that medal, but unfortunately today morning when the weigh-in happened, which lasted for about 15 minutes, she was overweight by 100 grams, and the IOA statement clearly says that everyone tried to sort of control the weight to ensure that she is within the permissible limits, but that did not happen. And in a heartbreaking twist of fate, from being a gold medal hope, Vinesh Fogart will now be standing last. तो हमारी सहयोगी करिश्मा जो भी इस वक्त आपको बता दें कि लगातार पेरिस ओलंपिक को उन्होंने कवर किया है, हर एक पल को कवर किया गया, और जिस तरीके से विनेश फोगाट का पहला मैच ले लें और जो कल उन्होंने मैच खेला, आपको बता दें जिस तरीके से पूरे मैच में जो उनकी फिनिशिंग थी वो जबरदस्त थी। कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का जो करतब था वो हैरत अंगेज था। देखिए, हर कोई यही कह रहा था कि इस बार गोल्ड मेडल विनेश फोगाट के हाथों में होगा, उनके वो गोल्ड मेडल जीत कर वो भारत का गौरव और मान बढ़ाएंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें दर्शकों को कि विनेश फोगाट को फाइनल मैच से पहले बड़ा झटका लगा है, और सिर्फ विनेश को ही नहीं, आपको बता दें पूरे भारत को, जितने भी प्रशंसक है, फैंस है, सबको ये आश्चर्य में इस बात ने डाल दिया कि आखिर कैसे इतना बड़ा मैच होने वाला था आज, और फाइनल मैच से ठीक पहले ये बड़ी खबर आई है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है विनेश फोगाट को अपने फाइनल मैच, जो गोल्ड मेडल के लिए वो मैच खेलती विनेश फोगाट को, उसके लिए यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। रीजन, कारण क्या था आपको बता दें, 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा था। तो तमाम तरीके के सवाल यहां पर लाजमी है जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आके देखे, सवाल नियम पर भी उठता है कि आखिर कितने पहले एक जो खिलाड़ी है उसके बॉडी की या फिर उसके फिजिक जो भी है उसका कब वो सारी चीजें ली जाती हैं। और मैच से ठीक पहले, मैच से चंद घंटे पहले ये खबर आना निश्चित तौर पर पूरे समूचे भारत के लिए निराश करने वाली ये खबर। इस बीच आपको बता दें पेरिस ओलंपिक 2024 से ये बड़ा अपडेट सामने आया है। विनेश फोगाट जो कि आज गोल्ड मेडल के लिए उस अखाड़े में उतरती, हमारी पहलवान भारत की बेटी अखाड़े में उतरती अपने फाइनल मैच के लिए, गोल्ड मेडल के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उसने जापान की नंबर 1 खिलाड़ी, विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी को उसने पटखनी दी थी 3 अंक से। आपको अगर बताएं किस तरीके से विनेश फोगाट ने वो जीत दर्ज की थी, काबिले तारीफ थी। सबकी उम्मीदें विनेश फोगाट से इस वक्त लगी थी, लेकिन ये जो बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें पेरिस ओलंपिक 2024 से निराश करने वाली है, क्योंकि फाइनल मैच से ठीक पहले इस तरह से विनेश फोगाट को, आपको बता दें किस तरीके से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है फाइनल मैच से पहले, जब वो गोल्ड मेडल के लिए आज मैच खेलती। निश्चित तौर पर उनके परिवार के लिए भी ये एक आश्चर्य की बात है। हर कोई हैरान है कि आखिर कैसे ये जो फैसला है, ये जो खबर है, ये सामने आई है। और हमारे साथ जुड़ गए, आपको बता दें स्पोर्ट्स कमेंटेटर राकेश देवा रेड्डी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी। जी, मेरा पहला रिएक्शन जो है, ये ओलंपिक कमेटी जो है वो क्या कर रहा, वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पूरा चेक करना पड़ेगा। तो चेक नहीं किया बोले तो आई थिंक इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम द ओलंपिक एसोसिएशन इटसेल्फ। एंड ऑन द अदर साइड जो एथलीट जो है वो भी परफेक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है, उनका वेट कितना है वो सब। तो आई थिंक इट्स बोथ द वेज, एथलीट को और ओलंपिक एसोसिएशन दोनों का गलत है इसमें। बिल्कुल राकेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रूल्स क्या कहते हैं, कितने टाइम पहले, मैच से कितने टाइम पहले ये मेजरमेंट जो है वो सब लिए जाते हैं, और आखिरी मोमेंट में ये शॉकिंग अपडेट सामने आया है। रियली इट इज शॉकिंग।
नहीं, इसमें क्या होता है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सब कुछ चेक करना पड़ता है और सब कुछ चेक करते हैं, बट नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। आई एम प्रीटी श्योर ओलंपिक कमेटी जो है, वो जो टेक्निकल कमेटी जो है, वो पूरा चेक करते ही रहेगा और करना भी पड़ेगा। आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर दे हैव चेक्ड इट, मे बी देयर माइट बी सम मिसकम्युनिकेशन, ऐसा कुछ हुआ शायद। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। इसमें वी हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। तो पूरा डिटेल्स मालूम होने के बाद ही वी कैन गेट टू ए पॉइंट वेयर वी कैन से वेदर द एथलीट्स हैव चीटेड और एसोसिएशन हैव मिसहैंडल्ड इट। राइट, राकेश देवा रेड्डी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और सीधे चलते हैं न्यूज रूम में, जहां पर हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु जी, अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर शॉकिंग न्यूज है, शॉकिंग खबर है हर किसी के लिए, विनेश फोगाट के लिए, खुद उनके परिवार के लिए, समूचे भारत के लिए, क्योंकि हर किसी की आस टिकी थी। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि गोल्ड मेडल के लिए जो उनका आज मैच होता, उससे पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। जो सिल्वर मेडल, उससे संबंधित खबर भी मैं डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी। जी श्वेता, ये केवल विनेश के लिए नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए वज्रपात है। उन्हें अपने मुकाबले से चंद घंटे पहले अयोग्य घोषित करार कर दिया गया, उन्हें निलंबित कर दिया गया इस प्रतियोगिता से, और अब वो गोल्ड मेडल के मुकाबले में नहीं उतर पाएंगी। लेकिन साथ ही साथ उनका रजत पदक, सिल्वर मेडल भी उनसे छीन लिया गया है। सिर्फ इसलिए, एक बार अपने दर्शकों को मैं बताऊं स्पष्ट रूप से, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब उनका वज़न तोला गया मुकाबले के पहले, तो वो कुछ ग्राम 50 किलोग्राम से जो उनकी श्रेणी थी, उससे ज़्यादा उनका वज़न पाया गया। बहुत बड़ा वज्रपात है, आघात है ये। कुछ ग्राम भारतीयों के लिए तो मतलब सीने पर चट्टान की तरह महसूस हो रहे हैं। लेकिन आप इसको समझें, अगर नियमावली के तहत देखें तो जी हाँ, 2 या 3 बार इन खेलों में, इन मुकाबलों में, कुश्ती में, बॉक्सिंग में वज़न खिलाड़ी का, प्रतियोगी का आंका जाता है, क्योंकि इन मुकाबलों में वज़न श्रेणी का बहुत महत्व माना जाता है। तो एक बार मुकाबले के पहले, एक बार मुकाबले के बाद, और विशेष रूप से जो लोग मेडल के दावेदार हो जाते हैं, पदक के दावेदार हो जाते हैं, उनके लिए अपना वज़न कायम रखना बहुत बहुत आवश्यक होता है। पिछले कई ओलंपिक्स में भी भारत के कुछ बड़े दावेदारों को अपनी श्रेणियां छोड़नी पड़ गई थी, क्योंकि बजरंग पुनिया रहे हों, सुशील कुमार रहे हों, या फिर बॉक्सिंग में विजेंदर रहे हों, क्योंकि कई बार उन लोगों के लिए वो 500 ग्राम, 1 किलो का वज़न भी घटाना या बढ़ाना जटिल हो जाता है। तो वज़न की अहमियत है, नियमावली अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विनेश के साथ जो पूरी टीम, जो उनके साथ पूरा सपोर्ट दल जो इस समय वहाँ पेरिस में मौजूद है, क्या वो इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ थे? बताया जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि उनका वज़न करीब 1.5 किलो ज़्यादा आ गया था जब मुकाबले के बाद, सेमीफाइनल मुकाबले के बाद उनका वज़न लिया गया। तो उनकी टीम क्या कर रही थी? सवाल इस समय बहुत ज़्यादा हैं। इस समय बेहद दुखद खबर भारतीय खेल प्रेमियों के लिए, विनेश फोगाट के परिवार के लिए और खुद विनेश के लिए। अभी भारतीय ओलंपिक संघ ने एक वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस समय विनेश को अकेला छोड़ दिया जाए। लाजमी सी बात है, इस समय पूरी तरह से वो टूटा सा महसूस कर रही होंगी। देश टकटकी लगाए बैठा था एक स्वर्ण पदक के लिए। 140 करोड़ भारतवासी तैयार थे कि आज रात में मध्यरात्रि के बाद जग के विनेश को इतिहास दर्ज करते हुए देखना है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। हालांकि अभी तक जो प्राप्त जानकारी है श्वेता, उसके मुताबिक आपको ये भी बता दूं कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA इस फैसले को चुनौती दे सकता है। चुनौती देने के बाद क्या बदलाव आएगा ये मुश्किल है, लेकिन फिलहाल बात यही है कि विनेश का रजत पदक भी उनसे छिन चुका है। स्वर्ण पदक की वो दावेदार नहीं है, और 50 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में केवल स्वर्ण और कांस्य, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल बांटा जाएगा, और विनेश इन दोनों की दावेदार नहीं रहेंगी। बिल्कुल हिमांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि जो भारतीय ओलंपिक बॉडी है उसकी तरफ से कहा गया कि फिलहाल उन्हें निजी स्पेस दिया जाए, उन्हें प्राइवेसी दिया जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए, जो गोल्ड मेडल के लिए आज का मैच होने वाला था, उस मैच का फैसला क्या कुछ होगा? क्या वो मैच रद्द किया जाएगा और जो इनकी अपोनेंट थी, प्रतिद्वंदी थी, उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाएगा, या फिर क्या कुछ समीकरण बदलने वाले हैं? श्वेता, अगर समीकरणों की कहें कि जब आपके 2 खिलाड़ियों में से एक, 2 प्रतिद्वंदियों में से एक को निष्कासित, निलंबित कर दिया गया, तो मुकाबले का कोई औचित्य रह नहीं जाता। तो गोल्ड मेडल बाउट नहीं होगा। जो विनेश की जो
प्रतिद्वंदी थी, उनको सीधा गोल्ड मेडल दे दिया जाएगा। बात होती है कि बाकियों का क्या होगा। तो कुश्ती में एक तरीका माना जाता है कि कुश्ती प्रणाली में एक होता है रेपेचाज, कि जो खिलाड़ी फाइनल तक पहुंचता है, वो जिनको हरा के पहुंचता है, वो लोग कांस्य पदक के दावेदार होते हैं। क्योंकि अब विनेश खुद निलंबित हो गई हैं, तो हर कोई एक एक पायदान अब ऊपर उठेगा। यानी जो उनसे पहले हारे थे, वो सब एक पायदान आगे आएंगे, तो उससे कांस्य पदक की दावेदारी भी पूरी तरह बदल जाती है। पर गोल्ड मेडल का मुकाबला अब नहीं होगा, और जो फाइनल में जिनसे विनेश का मुकाबला होना था, उनको तुरंत स्वर्ण पदक से नवाज दिया जाएगा। जी बिल्कुल हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ा झटका लगा है, आपको बता देना, सिर्फ विनेश फोगाट को, उनके परिवार को, बल्कि समूचे भारत को, क्योंकि भारत की जनता, आपको बता दें, आज के मैच के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर कोई इंतजार कर रहा था, और हर कोई, आपको बता दें, कि इस उम्मीद में था कि आज रात जब 12:30 बजे ये मैच शुरू होगा, तो हर कोई अपनी टीवी स्क्रीन से जुड़ा रहेगा, क्योंकि भारत की ये बेटी निश्चित तौर पर एक करिश्माई और इतिहास रचने जा रही थी, जिसका गवाह हर कोई बनना चाह रहा था। तो ये बड़ा और शॉकिंग न्यूज सामने आई है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ अश्विनी जी जुड़ गई हैं। अश्विनी जी, ये शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई हैं अपने फाइनल और गोल्ड मेडल के मैच से पहले। योर रिएक्शन? It's absolutely shocking, and for me, she has been my favorite athlete going for the Paris Olympics. A week before the games also I said, Vinesh has a lot to prove to the whole nation, because that child has suffered so much and she's coming out of that to survive in career and survive in life. And she is a medal prospect. I said a week back, and I'm very, very disappointed, heartbroken to see this news early in the morning. I am not sure how she gained that 100 kilos, 100 grams just before the final bout, because they're all extremely, extremely careful. But nevertheless, if she gets that silver, for me, it is more than gold for the country. She has won purely by her grit and determination, and she's not disqualified for dope testing or anything. It is just a minor weight. So it is more than gold for me. Ashwini, hi. Just wanted to understand from you, given what has happened and considering that India will be challenging this decision, this is Himanshu from the Mirror Now newsroom. Is there any possibility of this decision being reconsidered? I mean, yes, there are less than 12 hours to go for the bout, but is there any possibility, any leeway which could be given to an athlete who has barely weighed a few grams over the category? We are being made to understand that IOA is filing an official challenge and appeal against the decision, but are there any precedents that such decisions are reconsidered? There is no precedence as such, but I am not well aware of the kind of challenge the IOA and the Federation is putting forth, and what the IOC will consider, because as the rule of the game is same for everybody. And therefore, I'm not too sure how the decision will go. But for me, it's a mystery that athletes such as Vinesh and others, because they're all extremely, extremely careful. The entire support system is there to ensure that their weight is intact. How this happened just prior to the bout. If she, gets a good hearing and she can fight the finals, I think it will be great. But it looks like a bleak chance, but nevertheless a chance that the IOA must take in the interest of the athlete. Absolutely. And Ashwini, coming to something that you had just mentioned a short while back, that everybody's perplexed that top athletes like Vinesh, who have an entire support system around them, including coaches and physios, and we are being made to understand that even when she was weighed last night, after her semi-final bout, she was approximately a kilogram overweight. Doesn't this raise significant questions about the support staff as well, and what exactly has been transpiring at the games that something like this could have happened? I think at this level, every athlete is also aware, along with their support system, how to manage their weight. I think in boxing and wrestling, they are extremely, extremely careful. So something like this to happen,
I don't think she was 1 kg overweight, but she was just about 100 grams this morning before they checked. But I really don't know how it could happen, because they would have been, they should have and would have been extremely, extremely careful to ensure that, Vinesh goes for the gold medal. I am shocked, disappointed, and heartbroken. But nevertheless, the silver that she gets is more than gold given the circumstances. For me, I'd have been really, angry if she had been disqualified for dope. But this is just a mere weight gain of a few grams. So. बिल्कुल हिमांशु जी और अश्विनी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर बहुत ही निराशाजनक ये खबर सामने आई है, सबको हैरान करने वाली और परेशान करने वाली ये खबर सामने आई। जिस तरीके से हमारे जो एथलीट है, आपको बता दें विनेश फोगाट जो हमारी रेसलर है, पहलवान है, उन्हें फाइनल मैच से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, अयोग्य ठहराया गया है, क्योंकि उनका वजन जो था वो मैच से ठीक पहले जब नापा गया तो वो 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा था। सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं, हालांकि उन सवालों का जवाब तलाशना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर जो उनके साथ जो टीम मेंबर्स है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी हिमांशु भी बता रहे थे कि जो टीम मेंबर्स है आखिर उनसे लापरवाही कहां हुई, क्योंकि उन्हें सचेत और सतर्क रहना चाहिए था। और फाइनल मैच से ठीक पहले इतनी बड़ी लापरवाही होना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब आप महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे हैं, ओलंपिक हर खिलाड़ी के लिए एक सपना जैसा होता है, ये महाकुंभ है और इसमें पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना, उस मैच का गवाह बनना और उसे जीतना, और खास तौर पर विनेश फोगाट जैसे प्लेयर के लिए जो कि अपने हर मैच में उम्दा प्रदर्शन किया हो। और इस वजह से ये जो कारण सामने आया है जो कि बहुत मायने रखता है एथलीट्स के लिए, एथलीट्स जिस किलोग्राम में खेलते हैं, जिस कैटेगरी में, उससे ज्यादा होना निश्चित तौर पर, क्योंकि कड़ी मेहनत लगी है, वर्षों का अगर आपको बता दें किस तरीके से संघर्ष किया है विनेश फोगाट ने, ये हर कोई जानता है। चाहे बात देश में हो, किसी बात को लेकर जिस तरीके से उनका संघर्ष जारी रहा, उसके बाद वो ओलंपिक पोडियम पर पहुंची, वहां पर तो संघर्ष उनके पीछे का बहुत था। और शायद इसलिए आज विनेश फोगाट को तकलीफ भी बहुत ज्यादा हो रही होगी, क्योंकि संघर्ष में वो खुद को जलाई है, जलाकर वहां तक पहुंची है। और इसके बाद ये छोटी सी लापरवाही कि उनका 100 ग्राम जो वजन है वो ज्यादा हो गया। फाइनल मैच यानी गोल्ड मेडल आपके सामने, और हर कोई यही कह रहा था कि ये गोल्ड मेडल जो है वो विनेश फोगाट के लिए ही बना है, क्योंकि विनेश फोगाट का मैच जो था, मैच दर मैच उनका उम्दा प्रदर्शन था। देखिए कुछ और रिएक्शंस।